तो हम पहले 30 मिनट के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है उसको समझेंगे। फिर उस समझ से हम फिर 5 मिनट में जाएंगे और वहां पे किस तरह ट्रेड करना पड़ता है उसको दिखाएंगे। तो मैं 5 मिनट में जाने से पहले यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसका जो ट्रेंड है उसको एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर का लेटेस्ट हाई और लेटेस्ट लो उसको आपको पहले एक मार्क कर लेना है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लंबा टाइम फ्रेम डाउन स्ट्रक्चर में है और छोटे टाइम फ्रेम भी डाउन स्ट्रक्चर में है तो आपका टारगेट हिट होते ही आपको एग्जिट कर जाना। और यहाँ पे हम जो टारगेट लगा के रखा है यहाँ पे हम तुरंत एग्जिट कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसी तरह का मूवमेंट आपको चाहिए तो आप हमेशा अगर ऑप्शन बाय कर रहा है इंट्राडे के अंदर, यहाँ पे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो गया तो आपको देखना होता है कि प्रीवियस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन चुका है और जो फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे मिल रहा था वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। मतलब तो अगर प्राइस लंबे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है तो जो टारगेट लेवल आपका निकल के आ रहा है उसको टच करते ही आपको निकलना नहीं है। देखिए मैं बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपको दूंगा, ये कोई टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। और एक सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपका 30 मिनट चार्ट अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है और 5 मिनट भी अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है तो आपका जो टारगेट लेवल निकल के आ रहा है उसको टच करते ही निकलना नहीं है। पिछले 5 वीडियो से हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख रहे हैं और इसमें हम काफी कुछ सीख भी चुके हैं, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन सिर्फ ये सब कंसेप्ट सीखना ही काफी नहीं है, इसे चार्ट के ऊपर सही तरीके से अप्लाई भी करना आना चाहिए। अगर आप रेगुलर डे ट्रेडिंग करते हो या फिर मार्केट को रेगुलर वॉच करते हो तो आपको पता होगा 20 दिसंबर 2023 को बैंक निफ्टी में एक बहुत ही लंबा डाउनसाइड मूवमेंट हुआ था, बट अगले दिन 21 दिसंबर को प्राइस एक अच्छा बाउंस बैक भी हमें दिखाया। तो इंट्राडे के अंदर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हेल्प से इस बाउंस बैक में आप कैसे ट्रेड कर सकते थे उसे आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल इन डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट को प्रैक्टिकल चार्ट पर किस तरह यूज करना पड़ता है। अगर सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, खासकर ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत करना। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 20 दिसंबर का चार्ट ओपन है और ये 30 मिनट चार्ट ओपन है। 30 मिनट का ये जो लेटेस्ट कैंडल है ये है 20 दिसंबर का लेटेस्ट कैंडल। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है 21 दिसंबर का कैंडल्स। लेकिन आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि आप तो बता रहे थे कि हम 5 मिनट चार्ट में जाके इंट्राडे के अंदर इसको ट्रेड करते हुए आपको दिखाएंगे, लेकिन आप 30 मिनट में क्यों आए हैं? तो देखिए मैं आपको अभी जो समझाने जा रहा हूँ वो है SMC कंसेप्ट यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो चाहे ये इंट्राडे हो लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका जो क्वांटिटी है वो हेवी अमाउंट में होता है। कभी भी अगर ट्रेड कर रहा है, अगर वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में चला जाता है जैसे 5 मिनट के अंदर, तो अपना हिसाब से वो क्वांटिटी उठा नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर स्मार्ट मनी भी ट्रेड कर रहा है इंट्राडे के अंदर, उसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट। तो हम पहले 30 मिनट के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है उसको समझेंगे। फिर उस समझ से हम फिर 5 मिनट में जाएंगे और वहां पे फिर से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अप्लाई करके किस तरह ट्रेड करना पड़ता है उसको दिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे 30 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि स्मार्ट मनी किस तरह इसमें ट्रेड कर रहा है। तो देखिए इस जगह पे पहले एक ब्रेकआउट हुआ और ये गैप अप होने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, और क्योंकि ये अप ट्रेंड में था तो आपको पता होता है कि अगर जो ये स्विंग हाई है इसको ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ये मैं मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई वाला वीडियो में दिखाया था, आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं यहाँ पे बोस इसको क्यों बोल रहा हूँ और इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही बोस क्रिएट हुआ है तो उसके प्रीवियस आपको देखना होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस को ऊपर ले गया होगा। तो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ, तो ये जो गैप है इसके अंदर जो कंट्रोल था वो बायर का ही कंट्रोल था। तो ये बोस क्रिएट होने से पहले इस तरह का स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल, तो मतलब यहाँ पे एवीजी एरिया भी हमें मिलेगा, मतलब फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप क्या है वो भी आपको पता हो अगर आप हमारे ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सीरीज देख रहे होंगे। तो एवीजी एरिया ढूंढने के लिए ये जो कैंडल ब्रेकआउट हुआ इसको मैं देखता हूँ
उसके आगे का जो लो है उससे एक ट्रेंड लाइन इस तरह खींच दूंगा। कैसे मैं ये सब कर रहा हूँ वो मैं डिटेल्स बता चुका हूँ। अगर आपको ये सब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज पहले वो सब वीडियो को देख के आइए, तब जाकर आपको स्मार्ट मनी का ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। फिर आप देखेंगे ये कैंडल का जो नीचे का कैंडल है इसका हाई से एक ट्रेंड लाइन है इस तरह आपको खींचना है। तो ये जो बीच का आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो एफवीजी एरिया मतलब फेयर वैल्यू गैप एरिया है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप एरिया आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी मिल रहा है। तो जहां पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, उसका ठीक नीचे आपको ऑर्डर ब्लॉक भी दिखने को मिलेगा। और ऑर्डर ब्लॉक दिखने के लिए आपको क्या करना होता है, जहां से प्राइस को स्ट्रॉन्ग ऊपर बायर खींचा है उसी एरिया में जो नेगेटिव कैंडल है उसका हाई और उसका लो को लेना पड़ता है और वो एरिया आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन जाता है। तो मैं इस एरिया को एक अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आगे का कंसेप्ट आपको इजीली समझा पाऊं। तो अब देखिएगा ये हमारे सामने आ गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया। तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। इन डिटेल्स अगर आप नहीं जानते तो आप वीडियो देख के आइए, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक एरिया मतलब जहां से प्राइस इस तरह का स्ट्रॉन्ग ऊपर गया और जाके एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, उसके साथ साथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब ये जो ऊपर गया इसके पीछे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर यानी स्मार्ट मनी का हाथ है इसको ले जाने के लिए। तो अगर स्मार्ट मनी इस एरिया से प्राइस को इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर ले जा रहा है तो उसके प्रीवियस जब सेलर कंट्रोल किया था इस एरिया को, वो एरिया में प्राइस ना आए इसके लिए इसके ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राई करेगा बायर इसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये एरिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है, इस चीज को हमें इंडिकेशन देता है जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है वो। अभी प्राइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस एरिया में आ रहा है तो हमें पता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है वहां से प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट ले सकता है मतलब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आ सकता है। दूसरी चीज आप देखिएगा जब प्राइस इस जगह पे आ रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे आ रहा है। और कहां से नीचे आ रहा है, ये एक जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां से प्राइस को स्ट्रॉन्ग नीचे खींचा जा रहा है। तो इस तरह का इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींचना कोई रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर का हाथ है। तो बड़े ट्रेडर इस तरह का प्राइस को नीचे खींच रहा है मतलब बड़े ट्रेडर कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया होगा फिर जाके इतना नीचे खींच रहा है। तो प्राइस अगर जब इस एरिया में आ गया है तो ये जो बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन यहाँ पे बनाया है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, उनको इस जगह पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। और उनको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, मतलब पहले स्मार्ट मनी यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल के ऊपर ले गया था। तो इस जगह पे आने के बाद सबको ये एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे प्राइस रुक सकता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेगा। जो यहाँ पे पहले सेल किया है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे बाय करेगा। तो नया ट्रेडर यहाँ पे बाय ऑर्डर डालेगा, इस जगह पे सपोर्ट लेगा इस उम्मीद से, और जो यहाँ पे पहले सेल किया होगा वो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे बाय ऑर्डर डालेगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भर भर के बाइंग ऑर्डर आने लगेगा। तो देखिए 30 मिनट में फास्ट जो 30 मिनट का कैंडल है वो इस एरिया में आने के बाद एक रिजेक्शन दिखा है, मतलब यहाँ पे बायर आ रहा है उस चीज को हमें इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन क्या ये कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत हमें बाई डिसीजन लेना है? तो नहीं लेना है, क्योंकि आप देखिएगा इतना स्ट्रॉन्ग एक मूवमेंट के बाद आपको जो सिग्नल यहाँ पे दे रहा है, मतलब जो कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है कि बायर यहाँ पे आ रहा है, वो कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका जो बॉडी है वो भी रेड है और इसका अपर शैडो भी काफी दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ वेट करना है और एक कैंडल का। अगर इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल जाके क्लोज हो रहा है तो तब जाके आपका जो ये बाई सिग्नल है वो वैलिड हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल भी आप देखोगे इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो आपको और एक कैंडल को देखना है। तो ये कैंडल आप देखोगे इसके ऊपर जाके क्लोज कर गया तो यहाँ पे प्राइस नीचे आया। ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है इस जगह पे फिर से बायर एक्टिव हुआ और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और बायर जो है वो ज्यादा प्राइस के ऊपर कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से चांस ज्यादा है कि प्राइस और थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो हमें यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढना एक वैलिड होगा। लेकिन इसी 30 मिनट में आपको बाइंग डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको और छोटा टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो मैं इस 30 मिनट को 5 मिनट में लेके चला जाऊंगा और वहां पे देखूंगा इस टाइम कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा हो तो मैं वहां पे बाइंग कर लूंगा। तो मैं 5 मिनट में जाने से पहले यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसका जो ट्रेंड है उसको एक बार देखना चाहता हूँ। देखिए इतना स्ट्रॉन्ग नीचे आया है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंट्रोल के साथ आया है, मतलब सेलर इसको कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल कहां से लिया? इस जगह से लिया। और लो बनाया कहां पे? इस जगह पे।
तो इस एरिया के अंदर प्राइस रह रहा है जब तक, तब तक प्राइस अभी के टाइम जो स्ट्रक्चर है प्राइस का वो नेगेटिव जोन में है। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जा रहा है तो फिर से ये पॉजिटिव जोन में आ जाएगा, लेकिन अगर प्राइस इस लो को भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो ये बहुत ही नेगेटिव जोन में आ जाएगा, मतलब बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही आपको 5 मिनट में जाके बहुत हेल्प करेगा आपका जो टारगेट पॉइंट है उसको डिसाइड करने के लिए। तो अभी मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन 5 मिनट में कौन सा कैंडल को आपको देखना है, ये जो कैंडल है ये क्लोज होने के बाद आपको डिसीजन लेना है। तो 10:15 में ये कैंडल ओपन हुआ और क्लोज हो गया 10:45 का कैंडल को आपको देखना है 5 मिनट में जाके। तो मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए 5 मिनट में ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रहा है ये कैंडल तब क्लोज हो गया, और यहाँ से ये साइड का जो भी कैंडल है इसको आप भूल जाइए, क्योंकि उस टाइम ये कैंडल लेटेस्ट कैंडल था। तो अभी आपको क्या करना है, अभी यहाँ का प्राइस एक्शन को आपको स्टडी करना है और उसके हिसाब से देखना है कि इस जगह पे अभी बाय करना सही है या गलत है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि 5 मिनट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है प्राइस का, मार्केट स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये अभी डाउन ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर में है, लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर का लेटेस्ट हाई और लेटेस्ट लो उसको आपको पहले एक मार्क कर लेना है। तो लेटेस्ट स्विंग हाई जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, और लेटेस्ट स्विंग लो है यहाँ पे आ रहा है, तो मैं वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। 5 मिनट के अंदर भी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर में ये आपका लेटेस्ट हाई और ये लेटेस्ट लो है आपके सामने। तो अगर प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होगा, और अगर प्राइस इसको क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट होगा डाउन साइड के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो प्राइस खड़ा है वो इस जगह पे है, और यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है उसको अभी स्टडी करना है। तो प्राइस यहाँ पे नीचे आया, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया था लंबे टाइम फ्रेम में, वहां पे सपोर्ट लेते हुए प्राइस अभी ऊपर जाना शुरू किया, थोड़ा नीचे आया, फिर स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, अभी इस जगह पे खड़ा है। तो अभी देखिएगा जो हाई बन रहा है वो हायर हाई बन रहा है, और जो यहाँ पे लो बन रहा है वो हायर लो बनते हुए जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज को हमें इंडिकेट कर रहा है। और जो कैंडल बन रहा है जब ऊपर जा रहा है तो अब देखिएगा लंबा लंबा कैंडल ऊपर जाते हुए बन रहा है, लेकिन जब ये प्राइस नीचे आ रहा है तो उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो बायर है जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एग्रेसिव ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो सेलर उतना एग्रेशन नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ का जो प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ पे बायर ज्यादा कंट्रोल में है सेलर के कंपैरिजन में। और जो लेटेस्ट कैंडल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा ये ब्रेकआउट हुआ था, एक तरह का ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे आया, तो यहाँ पे ये थ्रोबैक किया और अभी फिलहाल ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, और उसी टाइम ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। तो अभी का फिलहाल प्राइस एक्शन देखते हुए लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे जो बाइंग हमें मिल रहा है वो एक वैलिड बाय हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो गया। तो अभी आपको नेक्स्ट 2 चीज करना है ना, एक आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, एक आपको टारगेट डिसाइड करना है। तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए आपको प्राइस एक्शन से ही उसको निकल के लाना होगा, और टारगेट भी प्राइस एक्शन से ही निकल के लाना होगा। तो स्टॉप लॉस के लिए ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया, आप देखोगे ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया, इस स्विंग के थोड़ा नीचे एसएल को रखोगे। और टारगेट के लिए आप देखिए तो इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन में आप देखोगे प्राइस जब ये नीचे आया तो यहाँ पे ये स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, और जब ये नीचे आया तो इस स्विंग लो को ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और उसी स्विंग लो को फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया। तो अगर प्राइस ऊपर आ रहा है तो उस स्विंग लो को एक बार ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो वहां तक हम हमारा टारगेट रखेंगे। तो वहां से एक मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूं, इसका कलर मैं रेड कर देता हूं। तो देखिए ये हमारा एक टारगेट पॉइंट मिल गया है, और ये हमारा बाइंग पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और एसएल हमारा यहाँ पे मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो एसएल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये कोई फिक्स्ड एसएल नहीं है। जैसे ही प्राइस आपके डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा इस एसएल को आपको ट्रेल करते हुए लेके जाना है, और ये इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत ही एक खास रूल है, आपको इसको हमेशा फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो टारगेट है उस को टच किए बिना है उसके नजदीक से फिर से नीचे आएगा और आपका एसएल को फिर से हिट कर गया, तो आप जो प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा था उसको आप लॉक नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपका जो एसएल है उसको आपको ट्रेल करते हुए जाना है। जैसे जैसे एक एक कैंडल बनते हुए जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको टेल करते हुए जाना है। किस तरह टेल करना पड़ता है उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो।
तो अभी क्या करना है, जैसे ही प्राइस इस एरिया को टच कर रहा है तो क्या आपको तुरंत निकल जाना है, क्या वेट करना है। तो देखिए मैं अभी आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपका जो लंबा टाइम फ्रेम है, जैसे हमारे लंबे टाइम फ्रेम 30 मिनट, वो डाउन मार्केट स्ट्रक्चर में है और जो आपका छोटे टाइम फ्रेम वो भी डाउन मार्केट स्ट्रक्चर में है, तो इसके लिए आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है उसको जैसे ही टच करेगा आपको एग्जिट कर जाना है। वहां पे आपको वेट नहीं करना है, टच करते ही एग्जिट कर जाना है। फिर प्राइस अगर और भी ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, और उसके बाद अगर फिर से आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो फिर आप दोबारा एंट्री कर लेना। लेकिन अगर दोनों ही डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है और आपको वहां पे कोई बाई सिग्नल मिल रहा है तो उसमें बाय आप कर सकते हो, और जो टारगेट लेवल आपको निकल के आ रहा है वहां पे आपको मस्ट एग्जिट कर जाना है। तो यहाँ पे आपका बाई हुआ और जैसे ही इसको टच किया आपका एग्जिट भी यहाँ पे हो गया। तो एग्जिट होने के बाद क्या हुआ, प्राइस थोड़ा नीचे आया, तो आपको यहाँ पे और प्राइस एक्शन को देखना होगा। आगे अगर कोई सिग्नल मिलेगा तो आपको फिर से बाय करना है। तो अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा फाइट हुआ, फिर जाके यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, और ये जो बुलिश कैंडल बनाया वो कैसे बनाया आप पहले देखना होगा। यहाँ पे किस एरिया में आके बन रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए पहले से ही एक जिगजैग मॉडल बना के, मतलब बायर अपना कंट्रोल लेके ऊपर आ रहा था, और अभी इसको टच करके यहाँ पे जो हमारा टारगेट एरिया था उसको टच करके थोड़ा नीचे आया, और यहाँ पे फाइट करके फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। और ये जो बुलिश कैंडल बनाया आप देखोगे जहां पे हमारा ये लो बनाया था, स्विंग लो, उसके ऊपर जाके ये क्लोज किया। पहले भी इसके ऊपर क्लोज किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। लेकिन जो नीचे गया आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग जो कैंडल बनाया, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के लो के नीचे जा ही नहीं पाया, उसके ऊपर ही सस्टेन कर गया। और अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के जो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया था, उसके ऊपर जाके ये सस्टेन कर पा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो बायर है वो अभी भी प्राइस के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ है उसके, और यहाँ पे ये अभी ऊपर जा सकता है। तो हमारा फिर से यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो गया। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो देखिए ये एक फ्लैग जैसा एरिया बनाया है, तो इस फ्लैग एरिया के अंदर आपको एसएल को रखना है, क्योंकि ये एक लंबा कैंडल है तो इस लंबा कैंडल के थोड़ा नीचे आपको एक रखना है एसएल को। और टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है। तो प्रीवियस इस जगह से ये नीचे आया था, लेकिन क्योंकि जो बाई सिग्नल आपको जनरेट कर रहा है वो इसके नजदीकी है तो आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, आपको और ऊपर का जो टारगेट निकल के आ रहा है उसको देखना होगा। और ऊपर का मतलब हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर का हाई लेवल है वहां से प्राइस को नीचे आया था, तो वहीं पे हमारा एक टारगेट लेवल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बाई, यहाँ पे आपका एसएल टारगेट यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया अगर आपका लंबा टाइम फ्रेम डाउन स्ट्रक्चर में है और छोटे टाइम फ्रेम भी डाउन स्ट्रक्चर में है तो आपका टारगेट हिट होते ही आपको एग्जिट कर जाना। यहीं पे हमारा लंबा टाइम फ्रेम में भी डाउन में है और छोटा में भी डाउन में है, तो जैसे ही इसको हिट किया हमें एग्जिट कर जाना है। और एक चीज याद रखना है, एसएल को आपको ट्रेल करते हुए जाना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इसको टच करे बिना ही यहाँ से ये बाउंस कर गया। क्या होगा अगर आप एसएल को ट्रेल नहीं करोगे, अगर प्राइस नीचे आता है तो आपका एसएल यहाँ पे हिट होगा, आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था वो आप लॉक नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हुए जाएगा एसएल को आप ट्रेल करते हुए लेके जाना। अगर ट्रेल कर रहे हो तो प्राइस यहाँ से घूम के नीचे भी आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे ही टच किया आपका एग्जिट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है देखिएगा, ये कैंडल इसको ब्रेक करके क्लोज कर गया। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो ठीक से देखे होंगे तो आप यहाँ पे इजीली बता दोगे ये जो स्विंग है इसको जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया। मतलब डाउन ट्रेंड जो जा रहा था 5 मिनट के अंदर वो डाउन ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज का इंडिकेशन हमें मिल गया। लेकिन क्या है आपको यहाँ पे फिर से बाय करना है? नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम बिताने के बाद ये सिग्नल दे रहा है तो आपको बाय करना चाहिए था। यहाँ पे उतना ज्यादा टाइम बिताया नहीं, थोड़ा ही एक कैंडल बना और उसके बाद सिग्नल दे दिया। अगर इसके बाद प्राइस ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, फिर अगर बैक करेगा फिर कोई सिग्नल देगा फिर हम बाय कर लेंगे। लेकिन इस तरह का कंडीशन में हमें बाय नहीं करना है, क्योंकि इसमें फंसने का चांस ज्यादा रहता है। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस फिर से धीरे धीरे नीचे आया, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट होने के बाद प्राइस और ऊपर नहीं गया और वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया। तो यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो गया तो आपको देखना होता है इसके प्रीवियस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया मतलब इस
उसके आगे का लो को लेना होता है और उसका प्रीवियस कैंडल का हाई को लेना होता है। इसके बीच में गैप अगर है तो वो आपका बन गया FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप एरिया। और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मिल रहा है, फेयर वैल्यू गैप आपको मिल रहा है, तो उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी आपको मिलेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है? तो जहां से प्राइस ऊपर आना शुरू किया था, स्ट्रॉन्ग ऊपर आना शुरू किया था, उस एरिया में अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रहा है तो उसका हाई और उसका लो एरिया को आपको मार्क कर लेना है, वही आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप एरिया, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ये तीनों ही वैलिड आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं उस ऑर्डर ब्लॉक से एक एरिया खींच देता हूं ताकि आपको समझाने में इजी हो। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एरिया बन चुका है और जो फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे मिल रहा था वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, मतलब वो फेल हो गया। फेल होने के बाद अभी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आ चुका है। तो ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आया हुआ है, मतलब यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिलने का चांस है। अगर प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के नीचे जा रहा है तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे चांस रहेगा कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो उसके बाद आप देखोगे एक छोटा सा कैंडल बनता है, लेकिन इतना छोटा कैंडल में हम बाय डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि जो डाउन साइड कैंडल अब बन रहा है देखिएगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। उसके बाद भले ही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एरिया है लेकिन फिर भी इतना छोटा कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो उसके आगे आप देखोगे फिर एक कैंडल बन गया स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के लिए सोचना है? नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, फिर जब ये बाइंग प्रेशर आ रहा तो उतना ज्यादा नहीं है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो कम से कम ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया है, इस स्विंग को एक बार क्रॉस करके ये क्लोज करेगा, तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ये वैलिड था और उसको टच करके प्राइस अभी ऊपर जा सकता है। तो आप देखिएगा इस स्विंग से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूंगा इस तरह का, तो आप देखोगे ये जो कैंडल बनाया ये इसके ऊपर जाके क्लोज किया और इसका जो क्लोज है वो इस कैंडल का हाई को भी क्लोज किया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरह बन रहा है? ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, फिर ऊपर आया और जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव दिखाया था उसके ऊपर आकर भी क्लोज कर गया। मतलब बायर यहाँ पे प्राइस के ऊपर कंट्रोल ले लिया है और यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किया उसको फिर से ब्रेक करके कंप्लीट अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे बाय करना वैलिड हो सकता है। तो अगर हमारे यहाँ पे बाय इनिशिएट हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको इसके नीचे एसएल को रखना है। तो एसएल के लिए आप देखिएगा प्राइस जब यहाँ पे ऊपर आया था तो ये एक हाई बनाया था, उस हाई से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आप इजीली आप देख पाओगे कि प्राइस जब ये नीचे आ रहा था तो उसको एक सपोर्ट की तौर पर काम कर रहा था, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर जब ये ऊपर आता तो अभी उसको रेजिस्टेंस मान के नीचे गया। तो अगर प्राइस फिर से ये नीचे आ रहा है तो उसी एरिया को रेजिस्टेंस मानेगा, तो उसके थोड़ा नीचे आप अपना एसएल को यहाँ पे रख दोगे। और टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पे आपका बाई हुआ और प्रीवियस प्राइस एक्शन में यहाँ से प्राइस नीचे आया था, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ से नीचे आ रहा था, तो आपका बाई यहाँ पे और आपका टारगेट इतना हो रहा है। तो इतना छोटा टारगेट हम रखेंगे नहीं, तो हम और प्राइस एक्शन को देखेंगे, मतलब अपर साइड और प्राइस एक्शन को देखेंगे और वहां पे रखेंगे। तो मैं और थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूं ताकि और प्राइस एक्शन आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए प्राइस इस एरिया से एक बार स्ट्रॉन्ग नीचे आया था, तो यहां से एक ट्रेंड लाइन में खींच दूंगा। तो अभी क्या हुआ? अभी आपका बाई यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे, एसएल यहाँ पे। तो जैसे ही प्राइस आपका डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा तो आपको एसएल को ट्रेल करते हुए जाना है। और एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ था इस जगह पे और यहाँ पे हाई बनाया था, तो यहाँ से एक ट्रेल लाइन आ जाएगा और यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तो मतलब फिर से BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। तो क्या अभी आपको देखिएगा जैसे ही प्राइस इस एरिया को आपका टारगेट को हिट कर रहा है, क्या आपको निकल जाना है? तो आपको टाइम फ्रेम को देखना है। आपका जो लंबा टाइम फ्रेम है वो 30 मिनट वो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में है और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो अभी अप ट्रेंड में आ चुका है। इतना टाइम डाउन ट्रेंड में ही जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, मतलब कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है 5 मिनट के अंदर। तो अगर प्राइस लंबे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है, तो जो टारगेट लेवल आपका निकल के आ रहा है उसको टच करते ही आपको निकलना नहीं है, उसमें आपको ट्रेड को मैनेज करना है। लेकिन किस तरह मैनेज करना है वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। ये मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर इस तरह का कंडीशन बन रहा है जहाँ पे लंबा टाइम फ्रेम डाउन में है और छोटा टाइम फ्रेम अप में है, तो आपको इस 5 मिनट को कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आपका टारगेट हिट हो रहा है तब
1 मिनट में लेके जाना है और वहां पे आपको ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसे करके आप जो अपसाइड पोटेंशियल है उसको कैच कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपको दूंगा। ये कोई टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। ये मैं खुद ट्रेड कर करके इस चीज को सीखा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, किसी भी टेक्स्ट बुक्स में, किसी भी कोर्स में आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। तो मैं 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आपको समझा पाऊंगी। तो देखिए, ये 1 मिनट चार्ट में मैं आ चुका हूं। तो ये हमारा टारगेट एरिया था। तो इसको जैसे ही ये टच किया तो हमारा जो एसएल है उसको अभी हमें मैनेज करना है। तो ये कैंडल ने जैसे ही इसको टच किया, इस कैंडल में जो बायर और सेलर का कंट्रोल है उसे अभी हमें देखना होगा। तो इसमें आप देखोगे इजीली दिखाई दे रहा है कि बायर का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो जो हमारा एसएल है वो इसके थोड़ा नीचे हम लेके आ जाएं, कहीं पे भी है 5 मिनट में अंदर, उसको हमें देखना ही नहीं है, उसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाना है। फिर नेक्स्ट कैंडल को हमें देखना है। तो हमारा एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है और नेक्स्ट कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बन गया। देखिए, इसके बाद नेगेटिव बने पॉजिटिव बने आपको देखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एसएल को सही से लगाना है। तो ये कैंडल जब बन गया नेगेटिव कैंडल, ये हमारा लेटेस्ट कैंडल और ये इसका प्रीवियस कैंडल, 2 ही कैंडल आपको देखना होता है, लेटेस्ट कैंडल और उसका प्रीवियस कैंडल। और उसमें से जिसका लो नीचे है वहां पे आपको एसएल को रखना होता है। तो इसका लो नीचे है तो यहाँ हम हमारा एसएल को रख दिया। उसके बाद ये कैंडल बन गया। तो ये कैंडल और ये कैंडल, इसका लो नीचे है तो हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कैंडल जब बन गया तो ये लेटेस्ट कैंडल होगा और इसका प्रीवियस ये होगा। तो इसका और इसका लो में से ये लो नीचे, तो इसका थोड़ा नीचे हम हमारा एसएल रख देंगे। फिर ये जब बन गया तो ये और इसका लो को देखना होगा। तो ये लेटेस्ट का लो नीचे है तो इसका थोड़ा नीचे हमारा एसएल आ जाएगा। फिर इसका और इसका, तो इसका लो नीचे यहीं पे रह जाएगा। फिर ये जब बन गया तो इसका लो और इसका लो। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है तो आपको 2 कैंडल को नहीं देखना होगा। तो आपको जो लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया है उसे देखना होगा और उसका 50% जहां पे हो रहा है उसका थोड़ा नीचे के एसएल को लेके चला जाना है। इस चीज को याद रखना। तो उसके बाद ये कैंडल बन गया तो इसको देखना होगा और इसको देखना होगा। क्योंकि ये एक लंबा कैंडल है तो हमारा एसएल इसका लो के नीचे ना रह के 50% के थोड़ा नीचे आ जाएगा। फिर ये कैंडल बना और ये कैंडल, तो ये दोनों में से इसका लो नीचे तो हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये और ये, तो इसका लो नीचे है तो हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये और ये, तो हमारा एसएल यहाँ पे आ जाएगा। और आप देखोगे उसके बाद ये नीचे आया और हमारा एसएल हिट कर गया, मतलब हम यहाँ पे निकल गए। तो अगर हम इस ट्रेड को मैनेज नहीं करते, 5 मिनट में ही रहते, तो हमारा एग्जिट यहाँ पे हो जाता। लेकिन इस तरह ट्रेड को मैनेज करते हुए हम इतना पॉइंट ज्यादा यहाँ पे कैप्चर कर पाए। तो मैं इसको फिर से 5 मिनट में लेके जाता हूँ और वहां पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, ये फिर से 5 मिनट में हम आ चुका हूं। तो हमारा एग्जिट यहाँ पे हो जाता, लेकिन हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से एग्जिट इस जगह पे कर गए। तो आप इस चीज को याद रखना, जो टारगेट लेवल आपको निकल के आ रहा है उस जगह पे किस तरह एग्जिट करना होता है वो डिसाइड होगा आपका जो कैंडल टाइम फ्रेम उसके ऊपर डिपेंड करके। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, अगर लंबे टाइम फ्रेम यानी हमारे केस में 30 मिनट वो अगर डाउन ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम हमारे केस में 5 मिनट वो भी अगर डाउन ट्रेंड में है, तो आपका जो टारगेट पॉइंट निकल के आ रहा है उसको टच करते ही तुरंत आपको एग्जिट कर जाना है। लेकिन अगर आपका जो लंबे टाइम फ्रेम वो अगर डाउन ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेंड में है, तो आपका जो टारगेट लेवल निकल के आ रहा है उसको टच करते ही आपको निकलना नहीं है। आपको इस 5 मिनट को 1 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है और वहां पे ट्रेड को मैनेज करते हुए ऊपर जाना है अगर प्राइस जा रहा है। लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो आपका जो एसएल है वो ट्रेल करते हुए आप जाओगे तो वो हिट हो जाएगा। और एक सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपका 30 मिनट चार्ट आप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है और 5 मिनट भी आप ट्रेंड स्ट्रक्चर में है, तो आपका जो टारगेट लेवल निकल के आ रहा है उसको टच करते ही निकलना नहीं है और उसमें आपको ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी नहीं जाना है। ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम आ रहा है इसी में आपको इसको मैनेज करना है। जैसे आप देखिएगा, ये आपका टारगेट यहाँ पे था, अगर ये 30 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारा अप ट्रेंड में होता, इस केस में नहीं है, लेकिन अगर मान लेते वो भी अप ट्रेंड में है तो 5 मिनट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये भी अप ट्रेंड में है, तो आपको इसको 1 मिनट में कन्वर्ट नहीं करना है, यहीं पे मैनेज करना है। जैसे इसको जैसे ही टच किया
तो ये कैंडल इस तरह का एक कैंडल बन गया। तो आपका एसएल मान लेते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो इसको देखना होता है और इसको देखना होता है। तो इसका लो नीचे है, एसएल यहाँ पे रह जाएगा। फिर ये कैंडल जब बन गया तो इसको देखना होता है और इसको देखना होता है, तो एसएल यहाँ पे रह जाएगा। फिर ये कैंडल जब बन गया इसको देखना होता है और इसको देखना होता है, तो यहाँ पे रह जाएगा। फिर ये कैंडल जब बन गया ये आ रही है, तो एसएल यहाँ पे रह जाएगा और इसको ये हिट कर गया, तो यहीं पे आपका एग्जिट हो जाता। तो इस रूल्स को आप याद रख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाइएगा और जो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा जो मैं अलग अलग जब एग्जाम्पल लेके आऊंगा वहां पे मैं समझाऊंगा। और हाँ, एक चीज मैं शायद भूल गया हूं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं पहले ही आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो देखिए, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर जैसे ही बाय कर रहा है किसी चीज को तो उसके बाद उनको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए। तो ये देखिएगा, यहाँ पे जो बाई सिग्नल हमें मिला प्राइस एक्शन से हमें देखने को मिल रहा था, ये जो यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रहा है इसके बाद प्राइस स्ट्रॉन्ग भाग सकता है। और यहाँ पे हम जो टारगेट लगा के रखा है यहाँ पे हम तुरंत एग्जिट कर रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इसी तरह का मूवमेंट आपको चाहिए। तो आप हमेशा अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं इंट्राडे के अंदर तो इसी तरह आप बाय कीजिए, लेकिन जो टारगेट आप फिक्स कर रहे हैं वहां पे तुरंत एग्जिट कर जाइए। वहां पे आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पे वेट कर रहे हैं आपका जो प्रीमियम है वहां पे घटते हुए जाएगा। यहाँ पे अगर आप टारगेट रखे हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही, तब जगह टारगेट को रखे हो। तो अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे बहुत चांस है कि प्राइस थोड़ा रुकेगा, और जैसे ही रुकना शुरू करेगा तो इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ जो आपका प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ है वो जब रुकना शुरू करेगा तो आपका प्रीमियम घट जाएगा, तो आपका जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो तुरंत घुसिए और जो मूवमेंट आ रहा है वहीं से निकल जाइए। जैसे यहाँ पे आपको मिला, जैसे टच किया निकल जाइए, फिर दोबारा एंट्री कर लेना है दूसरी बार जब आपको मौका मिलेगा। अगर आप इंतजार करते हो तो आप जितना भी पॉइंट यहाँ पे कमाया होगा कि इस तरह का अगर टाइम बेचना शुरू कर देगा तो वो पूरा के पूरा प्रीमियम आपको फिर से जा सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, उस मूवमेंट को पकड़ना है और जैसे ही मूवमेंट खत्म हो रहा है उससे पहले आपको निकल जाना होता है। तो देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इतना डिटेल्स अगर मैं आपको बताना जाऊंगा तो वीडियो इतना लंबा होगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इतना डिटेल्स जरूरत नहीं है, आप वीडियो लंबा मत कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है, सीखने में मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो आखिर यूजफुल हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में हमें कंटिन्यू कीजिए, इस चीज को जरूर लिख के भेजना। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए, और इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।